ओके, सो टीम थैंक यू सो मच वंस अगेन दिस इज अखिलेश हियर। लाइफ पे ऐसे बहुत सारे मेरे साथी हैं, दोस्त हैं दोस्तों, जो आज ओके लाइफ में नहीं है, आज किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं। मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, वो ऑलरेडी काम करते हैं लेकिन कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं। अभी मेरी जानकारी में एक टीचर हैं मेरी जानकारी में मेरे दोस्त हैं, टीचर हैं, जिन्होंने मेरे मेंटर अड्डा पे उन्होंने पढ़ाया भी था पीछे, अमित नाम है एक्चुअली उनका। अब पिछले 3-4 सालों से मेरी उनसे बात चलती है कि नेटवर्क मार्केटिंग सर करना चाहता हूं बट हो नहीं रहा है। तो पहले साल जब मैं ओके लाइफ में आया तो उनको लगा कि यार सर कर सकते हैं क्या। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करना चाहिए आपको। तो सर क्या मैं सफल हो जाऊंगा क्या। मैंने कहा मुझे तो लगता है। तो सर आपको क्यों लगता है। मैंने कहा कि आप एक अच्छे स्पीकर हैं, वक्ता हैं, ऑलरेडी आप इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस लेते हैं, तो आई थिंक आप एक बेटर कुछ कर सकते हो। ठीक है सर बताता हूं। साल बीत गया। नाउ जब मैंने अपनी अचीवमेंट भेजी या कहीं टीम से उनको अचीवमेंट मिली तो उनका हमेशा पिंगा, यानी कि एक बात समझ में आता है कि दिल में छोटा सा कहीं ना कहीं चोर तो है दोस्त, जो चोर जो बार बार आपको बोलता है यार कि तू ये ट्यूशन से, कोचिंग से या ये काम करके बड़े होना मुश्किल होगा एक बार, तो व्हाई नॉट एक बार डायरेक्ट सेलिंग ट्राई करो। बट फिर भी दिल में कहीं ना कहीं करते करते दोस्तों 3 साल हो गया। आज इस 3 साल के सफर में मोर देन 100 मिलेनियर्स हमारे साथ में काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनकी इनकम 10 लाख पार हो चुकी है, मोर देन 10 लाख बेसिकली काम कर रहे हैं। आप कल्पना करके देखो कि हम किसी और व्यवसाय में होते, किसी और बिजनेस में होते तो अपना छोड़ते हैं, क्या टीम की ये अचीवमेंट पॉसिबल थी, शायद नहीं। मेरी हमेशा से एक फेवरेट लाइन रही है और मैं जब भी मीटिंग लेता हूं मैं हमेशा बोलता हूं और अगेन आज बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज की इस मीटिंग में हमारे नेटवर्कर साथी से कम वो फ्रेशर होंगे या वो जॉब वाले होंगे या वो मेरे दोस्त होंगे या मेरे पड़ोसी, मेरे गांव के लोग होंगे जो शायद मुझे कभी बोलते हुए इस तरीके से नहीं सुने हैं, या वो लोग होंगे जो शायद नेटवर्क मार्केटिंग को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्त वो क्या है कि यदि आज आप जो लाइफ जी रहे हो, आज जो भी आप लाइफ जी रहे हो, उसके पीछे पिछला 1 साल आपने क्या किया था उसका रिजल्ट आप हो आज। अब ध्यान देना, यदि पिछले 1 साल कोई लगातार सिर्फ पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक शुरू कर दे तो अभी क्या होगा, तोत लेके घूमेगा। जैसे आप देखो थोड़ी थोड़ी मेरी भी बढ़ गई है, यू नो, वो घूमेगा, क्योंकि लॉकडाउन में मैंने भी खूब जम के खाना खाया थे, इस टाइप को उल्टी सीधी चीजें, राइट, बढ़ जाएगा। आप यदि पिछले लगातार यदि आप अपनी दिनचर्या देखो, आप लगातार रोज डंबल कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम जा रहे हो, तो क्या होगा, पिछले 6-7-8 महीने की यदि आपकी एक्टिविटी होगी तो आज क्या होगा, फैट गायब और बॉडी और मसल्स आपकी बन चुकी होगी। दोस्तों मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो आप पिछले 6 महीने 1 साल करते हो उसी का रिजल्ट आप लाइफ में होते हो कि क्या आज हो। एग्जैक्टली आज आप क्या कर रहे हो और अगले 6 महीने आप क्या करोगे, उसी के रिजल्ट होने वाले हो अगले साल आप क्या बनोगे, राइट। यानी आज करंट सिचुएशन में व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या डेली सीरीज देख रहे हो, आप क्या डेली बस पार्टी कर रहे हो, या आप डेली कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहे हो जो आपके लाइफ को एक स्टेप ऊपर लेके जाता है। मेरा कहना मतलब दोस्तों यह है कि क्या आज आप करते हो, इसी का रिजल्ट आप होते हो आज के 6 महीने 8 महीने बाद, 1 साल बाद। और आज यदि आप यहां पे हो, आज यदि आप जो भी लाइफ जी रहे हो दोस्त, चेक करना क्या आप सेटिस्फाइड हो। मैं एक दोस्त से मिलता हूं, वो बोलता है भाई एकदम लाइफ सेट है, अब मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है, ये तो यार तुम्हारे लिए काम, भाई नेटवर्किंग मेरे को सूट नहीं करता। मैंने कहा लाइफ सेट मतलब, बोला लाइफ सेट मतलब यार कि जो मुझे चाहिए थी वो है। तब मैंने उससे कुछ सवाल पूछे, दोस्त अच्छा एक बात बताओ कि मान लो तुम्हारे पास अभी गाड़ी कौन सी है। उसने बोला होंडा सिटी, और नो डाउट कि होंडा सिटी एक बहुत ही शानदार गाड़ी है और वो ड्रीम कार है लोगों की, राइट। तो मैंने पूछा यार लाइफ तो सेट है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन एक बात बता, यदि तेरे पास पैसे का चैलेंज नहीं होता, समस्या नहीं होती, तो तू कौन सी क्या होंडा सिटी तब भी चलता। तो मुस्कुरा दिया, बोला भाई तू फंसा रहा है। हम कहा ना यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि तेरे पास पैसे की दिक्कत ना होती तो क्या तू होंडा सिटी चलता। बोला नो। मैंने कहा फिर। बोला यार देख ड्रीम तो वही वाली जो तू लेके चलता है, रेंज रोवर से चलता है। फिर तो मैं तो ओके ग्रेट। हम कहते पैसे की दिक्कत ना होती तो तुम्हारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे क्या वहीं पढ़ाते। बोलता नो। पैसे की दिक्कत ना होती तो तुम्हारा घर है 1 फ्लोर का, क्या यही घर तुम रहते और तुम चाहते नहीं तुम्हारे आसपास पड़ोस में 3-4 फ्लोर का मकान है, घर है, तुम ऐसा बनवाते। बोलता है यस। हम का फिर सेट कैसे होगा लाइफ, ये बता। बिलीव करो दोस्त, उसके पास कोई जवाब नहीं था। और इंडस्ट्री के अंदर में, मार्केट के अंदर में मल्टीपल लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास के लोग, हमारे सराउंडिंग के लोग आज भी वैसे हैं कि वो अपने आप को शो करते हैं कि मैं सेटिस्फाइड हूं, आई एम गुड, मुझे कुछ जरूरत नहीं है। बट उनसे एक सवाल पूछ दो दोस्त, यदि पैसे की चैलेंज ना हो तो क्या यही लाइफ जीना चाहेंगे, तो शायद जवाब नहीं में आता है। देन व्हाई, क्यों हम जबरदस्ती का ईगो पाल के बैठते हैं।
मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया कि मेरे फादर एक किसान है, आज भी खेती बाड़ी करते हैं, आज भी किसान है वो। आप बिलीव करो कि मेरे पापा लाइफ में पहली बार फ्लाइट में बैठे थे आज के 1-1.5 महीने पहले, यानी जब मेरे गांव से मैंने इस बार जब दिल्ली में उनको बुला रहा था तो फर्स्ट टाइम वो फ्लाइट में बैठे। बता रहे थे कि गांव में लोगों ने डरा रखा था कि अरे फ्लाइट में जाएंगे कान सुन हो जाएगा और हार्ट अटैक हो सकता है, चक्कर आ जाएगी, बेहोश हो जाएंगे। मैंने जब वहां पे आए, मैंने पापा पूछा पापा कैसा रहा, सफर कैसा रहा, फ्लाइट कैसे लगी? बोले अरे यार जैसन गंगा का बसिया हल्ला वैसे ही तो रहल। मतलब जिस तरह से गांव के बस होते हैं, बस में बैठ के हम सफर करते हैं, वैसे तो था। हाँ, उनका एक लॉजिक था कि लेकिन यार बस में तो रोड पे झटका लगता है, उनका हवा में झटका ऊपर नीचे कर रहा था, उबड़ खाबड़, वो नहीं समझ में कैसे होता है। अब समझो कितने इनोसेंट पर्सन है, कैसे किस परिवार से बिलोंग करते हैं कि लाइफ में पहली बार वो फ्लाइट लिए हैं अभी 1.5 महीने पहले। इसके पहले कभी ऐसा नौबत नहीं आया कि उनको मैं फ्लाइट पे बैठा सकूं, लगा के कभी बैठाएंगे, लेकिन वो चलता रहा, लेकिन आज जाके पूरा हुआ। नाउ मैं बोलना ही चाह रहा हूं दोस्त कि आपके पूरे खानदान में और आपकी पूरी उस जनरेशन में जो मर चुकी है, जो बीत चुकी है। मैं हमेशा से मीटिंग में बोलता आया हूं कि यदि आज आप जो लाइफ जी रहे हो उसके पीछे जिम्मेदार आप नहीं हो, आपके हजारों पीढ़ियां हैं। हर पीढ़ी ने यह प्रयास किया होगा कि मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं रिच हो जाऊंगा, लेकिन क्या अमीर हो पाए आप? नहीं हो पाया ना। आज भी आप गरीबी की लाइफ जी रहे हो, आज भी आप स्ट्रगलिंग मोड में हो, आज भी आप कुछ और नया खोज रहे हो कि कुछ बेटर मिल जाए तो साथ में अमीर बन जाऊं, रिच बन जाऊं। मतलब यह हुआ कि आप इंटायर लाइफ, आपके पूरे खानदान ने रिच बनने का प्रयास किया, बट वो रिच नहीं हो पाए। और वो जिम्मेदारी यदि आपके कंधों पे है कि आप भी एफर्ट डालो रिच होने का, रिच नहीं हो पा रहे हो, तो दोस्त ये इतना आसान नहीं होगा। जो काम आपकी हजारों पीढ़ियां करते करते मर चुकी और नहीं हो पाई, और यदि वही जिम्मेदारी आपके कंधों पे है दोस्त, तो बिलीव करो वो काम इतना आसान नहीं होगा, वो काम बहुत टफ होने वाला है। तो काम बहुत टफ होने वाला है। 15-16 साल पढ़ाई करने के बाद 50,000 की नौकरी नहीं मिलती, और डायरेक्ट सेलिंग में 3-3 साल में, 2-2 साल में, 6-6 महीने में लोग डिसीजन ले लेते हैं कि ये कंपनी, ये चीज मेरे लिए नहीं है। दोस्त हमेशा एक ध्यान देना, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में आपका पैसा, आपकी इनकम प्लान से, प्रोडक्ट से लोग 50 बातें कर लेते हैं, यहां से वहां से आएगा। लेकिन एक बात बताओ कि दुनिया का ऐसा कौन सा व्यवसाय हो जिस व्यवसाय में सेल नहीं और पैसा आएगा? मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। आप एक परचून की दुकान लगा लो, आप एक ठेला खोल लो, आप एक मेडिकल स्टोर खोल लो, आप एक रोड पे बैठ के सब्जी बेच लो, कपड़े बेच लो, कुछ भी कर लो, यदि आपका सेल नहीं हुआ तो आपको पैसे कैसे आएंगे? दोस्त यदि सेल नहीं तो पैसा नहीं, और यदि सेल इस कंपनी में नहीं तो सेल किस कंपनी में? जिस कंपनी का प्रोडक्ट हम दावा करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट के रेट का है, जिस प्रोडक्ट का पैकेजिंग आई कैन चैलेंज यू कि इंटरनेशनल कोई कंपनी उठा लो, इंडियन कंपनी भूल जाते हैं अभी, और कंपेयर करो पैकेजिंग में तो कोई कंपेयर नहीं है, और फ्यूचर में कंपनी और इंप्रूव कर रही है अभी। जिस कंपनी का प्राइस सही हो, क्वालिटी बेहतरीन हो, रेट सही हो, पैकेजिंग अच्छी हो, यदि उसका सेल नहीं तो किसका सेल ज्यादा होगा? आप बताओ। बिकॉज विदाउट सेल आपको एक पेनी भी कोई कंपनी नहीं देने वाली, नहीं देने वाली। आप कल्पना करके दोस्तों, आप ये मुझसे लोग बोलते हैं सर कि मेरे पास नॉलेज कम है, मैं जब लोगों से बात करता हूं तो उनको सिखा नहीं पाता, बता नहीं पाता। मैंने बहुत पहले स्टोरी शेयर की थी, लगभग 2-2.5 साल पहले फेसबुक ऊपर में। एक लड़का विशाल था, विशाल बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही शानदार स्पोर्ट्समैन था। वो ऊंची छलांग या जो लॉन्ग जंप जिसको बोलते हैं, लंबी छलांग, लॉन्ग जंप इतना शानदार करता था कि 15-15 फीट, 20-20 फीट तक के पता नहीं कितने मैच उसने जीते थे। यानी कि जिस भी गांव में जहां भी वो सुनता कि लॉन्ग जंप की प्रतियोगिता हो रही है, गेम हो रही है, कंपटीशन चल रहा, वहां वो जाता, और बिलीव करो ऑलमोस्ट हर में फर्स्ट लेके आता। इतना कॉन्फिडेंस था उसको कि किसी भी इवेंट में जाता, किसी भी लॉन्ग जंप के जब प्रतियोगिता में जाता, तो सबसे पहले वो अपना जाता और ये मान के चलता कि मेरी यहां पे विजय होने वाली है, तो माला, फूल, मिठाइयां अरेंजमेंट पहले से होती उसकी। बिकॉज फुल कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस करते करते उसको पता कि मैंने 22-22 फीट तक के लॉन्ग जंप में जीत चुका हूं। इतनी शानदार। एक बार क्या हुआ कि उसके शहर में एक अगेन लॉन्ग जंप की प्रतियोगिता हुई। अब प्रतियोगिता कितनी बड़ी थी? मात्र 13 से 14 फुट की, यानी कि जो जंप मारना था वो 13-14 फीट की थी सिर्फ। ध्यान देना, विशाल 22 फीट तक जीत चुका था। लेकिन शर्त क्या थी कि 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी और 2 बिल्डिंग के बीच में छलांग मारनी थी। यानी आपको दौड़ के आना है, इस बिल्डिंग से 14 फुट दूर कोई बिल्डिंग, उस बिल्डिंग जाकर छलांग मारनी है। एंड बिलीव करो, वहां पे जब गया विशाल, और विशाल ने जब बिल्डिंग की हाइट देखी, जंप देखी, उसकी हिम्मत जवाब दे गई। और उस विशाल ने, जिस विशाल ने 12-12 नहीं 22-22 फुट लॉन्ग जंप जीत चुका था,
उस विशाल को यह लगा कि यदि गिर गया तो, यदि गिर गया तो, यदि गिर गया तो, और गिर गया तो के जगह में उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और वो लोग जो 15-16 फीट का जंप जीतते थे, उनमें से एक लड़का आया और उसने टॉप कर दिया, वो जीत गया। क्यों? उसको मालूम था कि 16 फीट में कई बार जीत चुका हूं, ये तो सिर्फ 14 फीट है, 2 फीट कब है। उसके पास कॉन्फिडेंस था, उसने प्रयास किया और उसको जीता। लेकिन आज हमारे समाज में, हमारे आपके बीच में क्या है कि हम एफर्ट डालने के बाद भी हम उस सवाल को या उन चीजों को, हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होती कि हम उसको कर सकें। और इसी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए दोस्त, हम एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम लेके आए हैं ओके लाइफ के बैनर पे। आज हमारी कंपनी दोस्तों मिशन लेके चल रही है। मिशन क्या है? मिशन 500 मिलेनियर्स, यानी कि अगले 6 महीने के अंदर में हम करीब 500 लोगों को ऐसे पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि 1 लाख महीने की अर्निंग पे हो। एंड बिलीव करो, पिछले महीने 27 नए लोग ऐसे आ चुके हैं। जैसे 3 लोग सागर भाई की टीम में है ना, कुछ प्रतीक की टीम में है, कुछ दीपक, कुछ सोनम के अदर टीमों में है, कुछ ध्रुव की टीम में है। यानी कि पूरे इंटायर मैं देख रहा हूं तो लगभग 27 लोग पिछले महीने ऐसे नए निकल के आए नियर अबाउट, जिनकी इनकम पहली बार 1 लाख महीने टच की थी। हमारे ओके लाइफ 2.0 का कमाल था ये। यानी कि हमने एक मिशन लिया कि अगले 6 महीने के अंदर में 500 लोग को 1 लाख महीने की इनकम को टच कराएंगे, वहां पहुंचाएंगे। तो क्या घूस देके पहुंचाएंगे ना, एफोर्ड करेंगे, ट्रेंड करेंगे, आइडियोलॉजी बताएंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे, उससे हो पाएगा ये। और ऑब्वियसली सेल तो होगा ही होगा। सो पिछले 1 महीने में यदि आप सिर्फ फेसबुक उठा के देखो ओके लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर्स की, मैंने खुद इतनी मीटिंग्स की, 400, 500, 300, 200, 400, 500, 200, सैटरडे, संडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, पर डे नॉन स्टॉप मीटिंग। आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि कम से कम हमने 40 से 50 हजार लोगों को टच किया होगा पिछले 1 महीने में, इतने इवेंट्स के माध्यम से। कहीं 1,500 लोग थे, कहीं 1000 लोग थे, कहीं 1200 लोग थे, कहीं 500, कहीं 700, कहीं 800, कहीं 400, ऐसे करके। आप कल्पना करो कि इतने पिछले 1 महीने में से 50,000 लोगों को टच किया, तो फिर से इस महीने हम टच करने वाले हैं दोस्त। जैसे एग्जांपल लो, 11 तारीख को मैं मुजफ्फरपुर हूं, बिहार में। 10 तारीख को या वाराणसी या इलाहाबाद, अभी डिसाइड करना बाकी है, कहीं एक जगह मैं होऊंगा। तो हर संडे कहीं ना कहीं हमारी मीटिंग्स हैं, हर सैटरडे कहीं ना कहीं मीटिंग है, हर मंडे कहीं ना कहीं मीटिंग है। क्यों मीटिंग है? आपको ट्रेंड करने के लिए और एक ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो अपने खानदान को बदलना चाहता हो, अपने खानदान की गरीबी को बदलना चाहता हो। तो दोस्तों, हम ये लगातार नॉन स्टॉप एफर्ट किए जा रहे हैं और अभी तो 1 महीना बीता है। आज यदि 29 की बात करूं तो पिछले महीने के व्यवसाय से 25% की ग्रोथ पे हम बैठे हुए हैं। यानी कि लास्ट मंथ जो बिजनेस थी वहां से 25% से ज्यादा ग्रोथ लेके इंडिविजुअली मैं बैठा हुआ हूं। आप कल्पना करके देखो ये चीजें क्यों हो रही हैं, हवा में नहीं। विनोद है कि आज कई लोग, हमारी टीम से कुछ लोग ऐसे थे जिनको कंफ्यूजन था, सर ओके लाइव यार कुछ स्विच करने का सोच रहा हूं, स्विच करो। लेकिन एक सवाल बस अपने आप से पूछना, अपने फैमिली से पूछना कि क्या यह गारंटी है कि कल आपके ऊपर किसी और को आईडी नहीं दी जाएगी? क्या यह गारंटी है कि कंपनी किसी लीडरशिप को डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं करेगी? यदि इसकी दोस्त गारंटी मिल जाए ना, तो आप ज्वाइन कर लेना उस कंपनी को। बिलीव करो, बहुत लोग रुक गए। ऐसे लोग जो घाट घाट के पानी पी चुके हैं, अच्छा बुरा सब कंपनी देख चुके हैं, वो नहीं गए। पता है क्यों? दे नो वेरी वेल कि आज मार्केट में, इंडस्ट्री में जहां वो जा रहे हैं उन्हीं को सेटिंग मिल रही है। तो कल उनको ऊपर कोई तुर्रम खाएगा, उसको सेटिंग क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी ना, पावर लेग भी मिलेगी, आईडी मिलेगी, सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ मिलेंगी। और तो और कंपनी का मैनेजमेंट भी आपके हिसाब से चलेगा। और जिस कंपनी का मैनेजमेंट लीडरों के हिसाब से चल गए दोस्त, वो कंपनी है ही नहीं। और ना वो कंपनी सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि लीडर अपनी चलाएंगे, कंपनी अपनी चलाएगी, और लीडर एक अकेले से कंपनी चलती नहीं। आज आप लीडर हो, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। जब 50 लीडर होंगे, 50 अपना मन चलाएंगे, कंपनी कहां चलेगी? फिर तो मन ही चलेगा सबका। तो दोस्त, आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म ओके लाइव के नाम से, ओके लाइव के बैनर के थ्रू, जो इतिहास रच चुकी है किस मामले में, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, पैकेजिंग, प्रोडक्ट, ब्रांडिंग। कुछ लोग कंपेयर करते हैं, हमारा प्रोडक्ट सस्ता है, हमारा प्रोडक्ट भी ओके लाइव जैसा है। सर पहले पैकिंग तो कंपेयर करो, रेट तो बाद में कंपेयर करोगे। यदि कोई सामान 50 रुपए का आपका हो, 50 का मेरा हो, हमारी पैकिंग आपसे लाख गुना बेहतर है, तो आप तो महंगा बेच रहे हो ना, क्योंकि आपको तो 40 होना चाहिए था। हमारी पैकिंग खराब है, घटिया है, तो फिर 50 क्यों, हमारे बराबर क्यों? तो दोस्त, हमने इंडस्ट्री को नया आयाम दिया और लगातार देते जा रहे हैं। कई हजार प्लान आप देखो, पिछले 2-3 सालों के अंदर में जितने प्लान मार्केट में कॉपी होकर आए, वो एक कंपनी थी, ओके लाइफ का प्लान कॉपी किया गया। कुछ तो है इस प्लान के अंदर दोस्त, कुछ तो है। और इस प्लान के फाउंडर हम हैं।
हमें पता है इस प्लान के पॉजिटिव पॉइंट्स, हमें पता है इस प्लान के नेगेटिव पॉइंट, हमें यह मालूम है कि अगले कुछ महीने कुछ सालों में जिन्होंने हमें कॉपी किया उनके साथ क्या होने वाला है। वी नो वेरी वेल, बिकॉज हमने उसको डिजाइन किया, हमने उसके एक एक पॉइंट को समझा है, भली भांति समझा है। इसलिए ओके लाइव 2.0 स्टार्ट हुई। क्यों? बिकॉज हमें 5 साल हो चुका था। पहला 5 साल दोस्तों किसी भी कंपनी का होता है स्ट्रगलिंग फेज, जो स्ट्रगलिंग तकलीफें, समस्याएं, सामान नहीं पहुंचा, फैक्ट्री में हड़ताल हो गई, वगैरह वगैरह, बहुत सारी इंग्रेडिएंट चेंज हो गए, कुछ सामान हो सकता है पहले लॉट में खराब आ गए, फिर कंपनी वापस लेती, फिर दोबारा नया लॉट पैदा करती। ये चैलेंजेस लगातार चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। यदि मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में दोस्तों यहां पे एक बॉक्स है प्रोडक्ट की, मेरे हाथ में यहां पे एक प्रोडक्ट की बॉक्स है। यदि आप ध्यान से देखें, आई थिंक मेरा कैमरा शायद फोकस नहीं कर रहा होगा, आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं। दैट इज कुर्कुमिन, राइट? ये कुर्कुमिन का एक बॉक्स है, राइट? यदि मैं इस कुर्कुमिन को उठाऊं और इसके कैप्सूल्स अभी उतने दूर से नजर नहीं आएंगे आपको, बट मैं प्रयास करूं कि आपको दिख जाए तो वेरी गुड। आई थिंक कैमरा ऑटो फोकस में नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप देखेंगे दोस्तों ना, तो इस कैप्सूल्स के ऊपर में भी हमारे ओके लाइफ केयर प्रिंटेड होती है। आप देखेंगे लोगो दिखाई दे रही होगी, ओके लाइफ केयर लिखा होता है, ओके लाइफ केयर की बाकायदे ब्रांडिंग होती है। आप जरा देखो कितनी बारीकी से डब्बे से लेके, कैप्सूल से लेके, इंग्रेडिएंट से लेके, यहां तक कि कैप्सूल के खोल तक पे ओके लाइफ का लोगो और ओके लाइफ का नाम बाकायदे एम्बॉस लिखा होता है, और ये ब्रांडिंग होती है इस लेवल की कंपनी ओके लाइफ केयर। और जिस प्राइस में हम आज प्रोडक्ट दे रहे हैं दोस्त, मार्केट में वो अनबिटेबल है। तो दोस्त, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा मिल गया, प्राइस अच्छी मिल गई, क्वालिटी अच्छी मिल गई, लेकिन आपके अंदर स्किल नहीं है, तो आप बड़ा कभी व्यवसाय नहीं कर सकते। और इसीलिए हमने फ्री वर्कशॉप ढेर सारे, बिना 1 रुपए चार्ज किए हमने ढेर सारे फ्री वर्कशॉप किए आपके लिए, आपको बुलाया, आपको सिखाया, ट्रेंड किया। और एक वंस अगेन दोस्तों बहुत ही बड़ी एक मेगा इवेंट फिर से हम करने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर में इस महीने। संभावना है 20, 21, 22 हम करेंगे, बट डेट हम कंफर्म करेंगे 1 या 2 तारीख को, बिकॉज मुझे नहीं पता कितने हजार लोग क्वालिफाई करेंगे। मतलब अभी तक मैं देख रहा हूं कई हजार लोग क्वालिफिकेशन आ चुकी है, फोन से, मेल से। तो हमें इस मीटिंग को डिवाइड भी करना पड़ रहा है, यहां तक कि हमें मजबूरन एक और इवेंट करना पड़ रहा है हमें, कहां पे? मुंबई, महाराष्ट्र, अहमदाबाद के लोगों के लिए, लोनावाला, मुंबई के अंदर में। तो नेक्स्ट मंथ अगेन हम उधर के लिए लोनावाला करेंगे, बिकॉज ये 2,500 3,000 लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, ना उतना स्पेस जल्दी मिलता है कहीं पे। तो अब कल्पना करो कि क्वालिफिकेशन करके, जो अभी हमारा एलडीपी का ऑफर चल रहा है, उस ट्रेनिंग को क्वालिफाई इतने ज्यादा लोग कर चुके हैं कि हमने लोनावाला डिवाइड किया। दिल्ली का तो होगा ही होगा। ध्रुव भाई ने अगेन अपने, ध्रुव ज्योति कश्यप ने नॉर्थ ईस्ट आसाम से उन्होंने अपने टीम के लिए अगेन ऑर्गेनाइज किया। कहां पे? गुवाहाटी में। बात अपने टीम की नहीं है, हमारी कंपनी की सीईओ हर जगह होंगे, हमारी कंपनी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स और साइंटिस्ट ट्रेनिंग हर जगह होगी। इसलिए कि किसी को ये फील ना है कि दिल्ली वाला इवेंट बहुत शानदार हो गई और ये लोनावाला सर, डी के सर तो नहीं आ रहे हैं। तो दोस्त, आप कल्पना करो कि कंपनी की सीईओ, कंपनी के साइंटिस्ट यदि आपको ट्रेनिंग देने के लिए आपके शहर में हो और एक छोटे छोटे 55,000 के टारगेट पे हो, तो आप कल्पना करो ये क्यों है। ये सिर्फ इसलिए है कि हम आपको निखारना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि बिजनेस होता कैसे है। इतनी शानदार इवेंट जो आपकी लाइफ को बदलने वाली है, ये मेरा ओपन चैलेंज है। आपके लाइफ का बेस्ट इवेंट होने वाला है, जो हम दिल्ली में एलडीपी करने वाले हैं इस महीने, यानी दिस मंथ, जो कमिंग मंथ आ रहा है अक्टूबर में। आप कहां से बिलोंग करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यदि आपको 5,000 रुपए यानी 5,000 बिजनेस वैल्यू का बिजनेस करके आपको 2 रात 3 दिन एक शानदार प्रॉपर्टी में, लग्जरियस प्रॉपर्टी में रहना, खाना, पीना और 3 दिन टॉप मोस्ट लीडरशिप से इंडस्ट्री के सीखना, हमारी कंपनी के सीईओ से सीखना, यदि ये मौका मिलता है दोस्त, ये मौका छोड़ नहीं सकते। ये छोड़ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं बोल सकता हूं। आपके किसी भी, आपके बर्थडे से, आपके किसी भी सेलिब्रेशन से, आपके लाइफ के किसी भी इंपॉर्टेंट काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इवेंट है। तो दोस्त, आपको बस मैं बोलना चाहता हूं कि चाहे अपनी जान लगा दो, लेकिन आपके टीम से यदि लोग नहीं आए इस इवेंट में और सीखेंगे नहीं, तो आपका बिजनेस बड़ा हो नहीं सकता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप अपने लोगों को कनेक्ट करेंगे, मैक्सिमम लोगों को लेके आएंगे। कहां लेके आएंगे? इस इवेंट के लिए, क्योंकि ये इवेंट एक माइलस्टोन होने वाली है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, कि एक साथ इतने हजार लोगों का इवेंट, एक साथ इतने लोग हम सिखाने जा रहे हैं। और जैसे जैसे लोग निकलते आ रहे हैं, मैं मजबूरी इवेंट्स को डिवाइड करना पड़ रहा है कि मैक्सिमम लोग थोड़ा सा डिवाइड हो जाए, लोग कम आ सकें। ये हालत हो गई है। आज मात्र अभी 29 तारीख, अभी 2 दिन आपके पास बचे हुए हैं, 29, 30, 31, 3 दिन बचे हुए हैं आज का दिन लेके।
तो दोस्त अपने टीम में जितना ज्यादा हो सके उतने मैक्सिमम लोगों को लेके आओ। कहां पे? एलडीपी में। बिकॉज ये एलडीपी ऑसम होने वाला है, ऑसम होने वाला है। कितनी सॉफ्टवेयर अपलोड करने वाले हैं उस टीम के अंदर में, जो टीम ये ख्वाब लेके आपके साथ जुड़ा हुआ है कि मुझे मिलियनियर बनना है, मुझे पैसा बनाना है। और उनके लिए दोस्त आपका एफर्ट जरूरी है, क्योंकि आप आओगे तो आप सक्सेस नहीं होगे, आप आओगे तो आप इंडिविजुअल एफर्ट करोगे। लेकिन यदि आपकी टीम आ रही है, आपके लोग आ रहे हैं, तो दोस्त वो जो सीखने वाले हैं, वो जो निकल के यहां से करने वाले हैं, वो लाइफ में इतना बिगेस्ट कंपाउंड करेगा, व्यवसाय को ऊपर लेके जाएगा, जो आपने कभी कल्पना नहीं होगी इंडिविजुअल काम करने की। फ्रेंड्स, तो सिंपल मैसेज है, अब मैं अक्सर लाइव आपसे मिलता रहूंगा। वंस अगेन मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं फिर से, छोटे छोटे मैसेजेस लेके, वो बातें लेके जो बातें आपको रोक रही होंगी। आज मार्केट में डिस्ट्रैक्ट करने वाले 50 मिलेंगे और आपको सजेस्ट करने वाले, सही करने वाले शायद एक नहीं मिलता मार्केट में। दोस्त, हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है, सबका साथ सबका विकास। जो गाली देते हैं उनको गाली, उनको वापस, सेम टू यू। जो अच्छा बोलते उनको भी सेम टू यू। जो जैसा बोलो उसका हमें सेम टू यू, जिंदाबाद। राइट, हमारे बारे में अच्छा बोलो, सेम टू यू, आप भी अच्छे। हमारे में बुरा बोले, सेम टू यू, आप वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। एकदम इसी एजेंडा पे आप देखोगे हमारे जितने भी लीडर्स हैं, वो किसी के बारे में बात करने के बजाय अपने लोगों को बड़ा कर रहे हैं, इंपावर कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। ये है ओके लाइफ केयर, जो नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं करती, ना हमारी मैनेजमेंट। और अगेन, हम तो कुछ बर्दाश्त कर भी लेते हैं, लेकिन हमारी मैनेजमेंट हमें बर्दाश्त ये कैपेबल बना रही है दोस्त, कि कभी एक भी वर्ड न बोलना है, न सुनना है। गो अहेड, आपको क्या बनना उस पर फोकस करो। नेगेटिव बनना नेगेटिव फोकस करो, पॉजिटिव बनना पॉजिटिव फोकस करो, बड़ा बनना बड़ों को फोकस करो, गाली गलौज करना गाली वालों को फोकस करो, जो बनना उसको फोकस करो। और मेरा फोकस एकदम मजबूत, एकदम स्ट्रांग, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और ये फोकस मैं आप में ट्रांसफर करना चाहता हूं, ये फोकस इंटायर टीम आप में ट्रांसफर करना चाहती है, और ये फोकस आपके इंटायर टीम में ट्रांसफर करना चाहते हैं दोस्त। ये तभी हो पाएगी जब वो हमसे कनेक्ट होंगे, और उस कनेक्शन के लिए हमने ऑर्गेनाइज कर रखा है दिल्ली का इवेंट। तो ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दिल्ली के इवेंट से पहले कई बार हम लाइव में मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट।